नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं की ओर से मनाया जाने वाला एक बेहद प्रमुख त्यौहार है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र और हिंदू विक्रम संवत 2019 के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। कई संगठन के लोग प्रभात फेरी निकालकर मां भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कयास लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी बैठक में नेपाल के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही पीएम देउबा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी आज मुलाकात करेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के बीच बैठक चल रही है और दोनों नेता बहुआयामी साझेदारी पर व्यापक बातचीत करने वाले हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले अब कम होने लगे हैं, जिसके चलते देश भर में कोविड गाइडलाइंस में ढील दी जा रही है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक प्रज्ञा यादव की कोरोना वायरस के हवालातों को लेकर प्रतिक्रिया आई है। आईसीएमआर का वैज्ञानिक प्रज्ञा यादव ने कहा कि भारत ने अभी तक विषम मिश्रित टीके की खुराक पर कोई नैदानिक परीक्षण नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में 2 अध्ययन किए गए थे जिनमें बेहतर रोग प्रतिरोध क्षमता दिखी थी। यूपी में भी जिन लोगों को मिश्रित खुराक दी गई थी उनमें भी वैसे ही लक्षण दिखाई दिए हैं। रूस यूक्रेन में 38वें दिन भी युद्ध जारी है। युद्ध के 37वें दिन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को लेकर वार्ता हुई, लेकिन इस वार्ता में भी सुलह को लेकर हल नहीं निकल पाया है। वहीं अमेरिका रक्षा विभाग यूक्रेन की सुरक्षा सहायता के लिए $300 मिलियन की अतिरिक्त सहायता को मुहैया कराएगा, जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपग्रह इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। नई दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री का यह कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। निसंदेह भारत मध्यस्थता की भूमिका तभी निभा सकता है जब रूस के साथ यूक्रेन भी इसके लिए सहमत हो। फिलहाल कठिन है कि यूक्रेन भारत की मध्यस्थता चाहेगा या नहीं, लेकिन भारतीय नेतृत्व को इसकी संभावनाएं तो टटोलनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तक इजराइल, तुर्की आदि ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं वे नाकाम होते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि भारतीय मूल की सिविल राइट्स अटॉर्नी कल्पना कोटागाल व सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट विनय सिंह को मुख्य प्रशासनिक पदों के लिए नामित किया गया है। कोटागाल को समान रोजगार अवसर आयोग के आयुक्त के तौर पर नामित किया गया है। वहीं विनय सिंह को आवास व शहरी विकास विभाग के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनका नाम एडवोकेट सतीश उके के साथ जोड़कर उन्हें और उनके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी हाल ही में सतीश उके को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया था। पटोले ने आगे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के कारण भाजपा ने उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम किया है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा शहर को अगले वर्ष जनवरी तक एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन मिलने जा रहा है। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा स्टेशन के ठीक नीचे बन रहा हावड़ा मेट्रो स्टेशन कई मायनों में खास होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह मेट्रो स्टेशन जमीन से 33 मीटर नीचे होगा, जबकि एशिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हांगकांग में है, जिसकी गहराई करीब 60 मीटर है। यानी हांगकांग के बाद हावड़ा स्टेशन एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शनिवार को अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। आपके नेता दोनों 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। गुजरात आपके महासचिव मनोज सोराठिया ने शुक्रवार को कहा कि 2 किलोमीटर के रोड शो को हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। इसमें अहमदाबाद का निकोल और बापूनगर इलाका शामिल होगा। पूरे राज्य के पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं समेत करीब 50,000 लोग इसमें भाग लेंगे। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बुधवार को विभाग संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। पहले दिन उन्होंने नगरीय निकाय निदेशालय का निरीक्षण किया, फिर अफसरों से संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठकर प्रदेश के साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त एवं उच्चाधिकारियों से प्रतिदिन सुबह 5 से 8 बजे के बीच स्वयं निकलकर सफाई करवाने व उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा कि शहरों की स्थिति में सुधार लाया जाए और भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार कार्य योजना पर रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।